अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि विधि यज्ञों के प्रकार बताए गए थे और जो विधि यज्ञ हैं उनमें से सभी विधि यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है और उपांशु जाप जो है वह 100 गुना विशिष्ट माना गया और मानसिक जाप को विधि यज्ञ की अपेक्षा 1000 गुना माना गया है। अब आज हम चर्चा करेंगे कि विधि यज्ञ क्या है। ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे ते जप यज्ञस्य कलाम ना अर्हन्ति षोडशीम। अन्वय देखिए, विधि यज्ञ समन्विता ये चत्वारः पाक यज्ञा ते सर्वे जप यज्ञस्य षोडशीम कलाम न अर्हन्ति। विधि यज्ञ से युक्त जो भी 4 पाक यज्ञ हैं, पाक यज्ञ में क्या क्या माना गया है? एक बलि वैश्वदेव, होम, वैश्वदेव और पितृकर्म, इन चारों को जप यज्ञ पाक यज्ञ माना गया है। कुछ लोगों का मानना है बलि वैश्वदेव यज्ञ, नित्य श्राद्ध और अतिथि भोजन, इनको 4 को पाक यज्ञ माना गया है। कहने का तात्पर्य जितने भी पाक यज्ञ जो विधि यज्ञ से समन्वित हैं वे सब ते सर्वे जप यज्ञ की षोडशीम कलाम न अर्हन्ति, 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। अब आप कहेंगे 16वां हिस्से का क्या तात्पर्य? ध्यान दीजिए, अभी तो आपके 100 रुपया चलता है, उसके हिसाब से आप परसेंट निकाल लेते हैं। 1%, 10%, 1 रुपया, 10 रुपया। प्राचीन काल में 1 रुपये के 16 आने हुआ करते थे। उस 16 आनों के आधार पर कि यानी वो 1 रुपये का 1 आने के बराबर भी उसकी समानता नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य विधि यज्ञ से युक्त जितने भी पाक यज्ञ हैं, जिन्हें वैश्वदेव, बलि कर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि पूजन इत्यादि सब समाहित हैं, ये सब यज्ञ की जप यज्ञ की 16वीं कला का भी समानता नहीं करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? जप्येनेव तु संसिध्येत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यात् अन्यत न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मणः उच्यते। अन्वय देखिए, ब्राह्मणः तु जप्येन एव संसिध्येत अत्र संशयः न अन्यत कुर्यात् वा न कुर्यात् मैत्रः ब्राह्मणः उच्यते। ब्राह्मण को जप यज्ञ करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण तो जप्येनेव संसिध्येत, जप से ही सिद्धि को प्राप्त करता है, और अन्य यज्ञ करे चाहे न करे। वैसे तो ब्राह्मण को प्रत्येक यज्ञ का पालन करना चाहिए, किंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि किसी अन्य यज्ञ का आचरण वह ब्राह्मण कर सके न कर सके, किंतु उसे जप यज्ञ का तो नित्य निरंतर जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि जप्येनेव ही संसिद्धेत, क्योंकि ब्राह्मण जो है जप से ही सिद्धि को प्राप्त करता है। नात्र संशय है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अन्यत कुर्यात वा न कुर्यात, अन्य किसी कर्म को, यज्ञ आदि को, तप आदि को ब्राह्मण करे अथवा न करे, लेकिन अगर वो जप यज्ञ करता है
मैत्रः ब्राह्मणः उच्यते, वह मैत्र कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ मैत्र से तात्पर्य मित्र के भी अर्थ में आता है। और दूसरा, मित्र जो है वह सूर्य को कहा जाता है। इसीलिए सूर्य की उपासना करते रहने के कारण से, देखिए यह जो अभी हमने मंत्र की बात की थी, गायत्री मंत्र जैसे आज कहा जाता है, वस्तुतः यह सावित्री मंत्र है। यहाँ सावित्री से तात्पर्य सविता, सविता अर्थात शून्य प्लस त्रिच शब्द करके जो सबको प्रेरणा देने वाला है, शून्य प्रशवने जो प्रेरित करता है उसे सूर्य कहा जाता है। और सूर्य को ही मित्र या सविता कहा जाता है। तो सूर्य की उपासना करने के कारण से उसे मैत्र कहा जाता है। और क्योंकि वह सूर्य की उपासना कर रहा है, मैत्र है, इसीलिए उसे जप यज्ञ तो करना ही करना चाहिए। अब आगे देखिए, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारीषु संयमे यत्नम आतिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। अन्वय देखिए इसका, विद्वान अपहारीषु विषयेषु, विद्वान अपहारीषु विषयेषु विचरताम इंद्रियाणाम संयमे यन्ता वाजिनाम इव यत्नम आतिष्ठेत। विद्वान व्यक्ति को अपहारीषु विषयेषु, विषयों की ओर भ्रमण करने वाली, विचरताम इंद्रियाणाम संयमे, विषयों की ओर विचरण करने वाली इंद्रियों को, और कैसी इंद्रियां, अपहारीषु जो कि मन को भी हरण करने वाली हैं, मन को हरण करने वाली और विषयों की तरफ भागने वाली इंद्रियों के विषय में, संयमे संयम करने के विषय में, यंतावाजिनाम इव यत्नम आचरेत, विद्वान को उसी प्रकार से यत्न करना चाहिए जिस प्रकार से यंता, नियंता जो सारथी होता है वह रथ में जोते हुए घोड़ों को वश में रखता है। या सीधी सीधी बात कहें कि अगर जो व्यक्ति रथ ना भी चला रहा हो, अगर घोड़े पर भी बैठा हुआ हो, तो जो सारथी होता है, जो सूत होता है, उन घोड़ों की, तुरगों की जो निग्रह होती है, जो कमान होती है, जो वो उसके हाथ में हुआ करती है, और वो उसको जिस प्रकार से नियंत्रित करता है, जहाँ चाहता है वहाँ लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि घोड़े की जहाँ मर्जी हो वहाँ लेकर के और सारथी को, रथी को लेकर के चली जाए, ना, ऐसा नहीं है। वह अपनी चाबुक के द्वारा और उनके नाक में जो नकेल पड़ी हुई रहती है उसके द्वारा वह सारथी, रथ को चलाने वाला या घोड़े पर बैठने वाला घुड़सवार उस घोड़े को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। घोड़ा अपनी मर्जी से उस मालिक को, उस रथी को, सारथी को, सूत को लेकर के नहीं जाता है, अपितु वह सूत, सारथी जहाँ चाहता है उस घोड़े को लेकर के जाता है। वह रथ में जोते हुए घोड़ों को वश में रखता है। उसी प्रकार से मन का हरण करने वाली, विषयों में भ्रमण करने वाली इंद्रियों को भी विद्वान मनुष्य को उसी प्रकार से नियंत्रण रखना चाहिए कि जब यह चाहे, विद्वान चाहे तब इंद्रियां उसकी विचरण करे, अन्यथा इंद्रियों में इतना सामर्थ्य न हो कि वह उस विद्वान का अपहरण करके उसको विषयों की ओर ले जाएं। अब इंद्रियां कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, उनके विषय में क्या बताया जा रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा। एकादश इंद्रियाणि आहु यानी पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथा वत अनुपूर्वशः। इसका विग्रह देखिए, अन्वय देखिए। पूर्वे मनीषिणः यानी एकादश इंद्रियाणि आहु तानि यथावत अनुपूर्वशः सम्यक प्रवक्ष्यामि। पूर्वे, पूर्व काल में, प्राचीन काल में, मनीषिणः मनीषियों ने, विद्वान लोगों ने, यानी एकादश इंद्रियाणि आहु, जिन 11 इंद्रियों के विषय में कहा है, 11 इंद्रियों के विषय में बताया गया है, तानि उन सबको यथावत अनुपूर्वशः, यथावत जैसा उन्होंने कहा है उसी प्रकार से, अनुपूर्वशः
क्रम से युक्त अहम वक्ष्यामि, मैं आप सब लोगों को सम्यक रूपेण सम्यक प्रकार से बताऊंगा। पूर्व काल में पूर्व के मनीषियों ने, विद्वान लोगों ने जिन एकादश इंद्रियों के विषय में बताया है, उनको यथावत बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी हेर फेर के, यथा तथ्य और अनुपूर्वशः उसी क्रम के अनुसार सम्यक रूप से मैं अब आपको बताता हूँ। अब 11 इंद्रियों के विषय में बताएंगे। श्रोक त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी, पायु उपस्थम हस्तपादम वाक चैव दशमी स्मृता। श्रोत्र त्वक, अन्वय देखिए, श्रोत्र त्वक चक्षुषी जिह्वा पंचमी नासिका च एव पायु उपस्थम हस्तपादम वाक चैव दशमी स्मृता। श्रोत्र यानी सुनने का काम करने वाला, कौन? कान। त्वक यानी त्वचा, सुनने वाला कान, त्वचा। चक्षुषी, चक्षु यानी चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंषी, 2 आँखें। चक्षुषी यहाँ पर द्विवचन में आ गया है, 2 आँखें हैं। जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ, और 5वीं नासिका। कान, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5, एवं च और पायु उपस्थ हस्तपादम वाक चैव दशमी स्मृता। पायु अर्थात मलेंद्रिय, उपस्थ अर्थात मूत्रेंद्रिय, हस्तपादम हाथ पैर, वाक यानी वाणी। पायु, उपस्थ, हाथ पैर और वाणी, ये चैव दशमी स्मृता, ये 10 कही गई है। अब आप लोगों के मन में ये संशय आ सकता है कि जब 10 कही गई थी तो ये पंचमी और फिर दशमी ऐसा करके क्यों बताया गया है, कि एक साथ ही 10 बोल देते थे कि पहले 5 बना करके फिर दूसरे 5 अलग से क्यों कहे गए। तो इसके तात्पर्य यह है कि ये जो पहले श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा और नासिका है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और पायु उपस्थ हस्त पाद और वाक जो है ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां मिला करके 10 इंद्रियां हुई। अब फिर प्रश्न उठता है कि नाम तो 10 के बता दिए गए हैं, लेकिन 89 नंबर के श्लोक में मनु ने कहा था एकादश इंद्रियाणि आहु, 11 इंद्रियां कही गई है। तो 10 तो ये हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अब 11वीं इंद्रिय कौन है? अब क्या वह ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है? और उस ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के अलावा अगर कोई 11वीं इंद्रिय है तो उसका नाम क्या है और उसका कर्म क्या है, ये सब जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। लेकिन अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए, इसके विषय में चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए ओम शम।